कि बसपा भाजपा की बी टीम, बसपा भाजपा की बी टीम, परंतु कहाँ गए वो शिमला पे बोलने वाले? कहाँ गए वो? क्या आज उन्होंने ये बात कही कि राहुल गांधी भी आरएसएस का है? क्या उन्होंने ये बात कही कि जितने कांग्रेस के, अरे बड़े बड़े शायरी सुनाते हैं, बड़े बड़े स्टेजों पे हिला देते हैं मोदी को, हिला देते हैं दुनिया को, हिला देते हैं धरती को, आप कहोगे कि वो भी बी टीम है? परंतु कोई शेड्यूल कास्ट, जिस समाज के पास 5000 साल से पहनने को कपड़े नहीं थे, उस समाज ने भी उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बना दी। क्या कारण है? अपनी रहनुमाई किसे दोगे? जो भाजपा की गुलामी करेंगे, जो कांग्रेस के पक्ष में कसीदे पढ़ेंगे? अरे ये शेरो शायरी का नहीं, ये जाग जाओ। अगर अभी नहीं जागे तो यकीन मानिए कि मुर्दों की बस्ती में जितनी मर्जी आवाज दे लें, कोई नहीं उठेगा। और जो कौम सोने का नाटक कर रही है वो कभी नहीं जागेगी। और कहीं ना कहीं आज मुस्लिम समाज और शेड्यूल कास्ट समाज जो है वो सोने का नाटक कर रहा है। और उन्होंने देखा, उन्हें उठाने की कोशिश की कि बाबरी मस्जिद पे उठा के देखें, SC/ST एक्ट पे उठा के देखे, तब उन्होंने देखा कम्युनिटी सो रही है, तो ये शिमला भी जाएगा, ये पालघर भी जाएगा, ये पूरे हिमाचल भी जाएगा, ये कश्मीर भी जाएगा। और यकीन मानिए, चाहे ताजमहल हो चाहे लाल किला हो, उन्होंने देख लिया कि दोनों कौमों के जो रहनुमा हैं वो व्यक्तिगत मलाई खाने के लिए सो रहे हैं। अब आप ये कहे कि इसका तो न्यायालय से कुछ नहीं लेना देना, बिल्कुल लेना देना है। यकीन मानिए, ये हमारे घर हैं, ये हमारी पहचान है, ये हमारी संस्कृति है। और इस संस्कृति के लिए अगर कौम आज नहीं लड़ी तो वो कभी नहीं लड़ पाएगी। जब बाबरी मस्जिद पे सारे जितने संगठन मुस्लिम कम्युनिटी के हैं, मैं यकीनन एक बात कह सकता हूं कि पूरे मुस्लिम कम्युनिटी के जितने संगठन हैं वो एक राय नहीं थे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे। अगर सारे मुस्लिम संगठन, सारे जितने भी लोग हैं, अगर वो एक राय हो जाते तो यकीनन ये मामला जो है हायर बेंच में जाके ये डिसाइड हो सकता था, परंतु वो काम नहीं हुआ। तो सरकार ने और उन लोगों ने देख लिया कि नहीं हो सकता है कि आपके चैनल को ये शब्द सुनकर गालियां मिले, ये कौमें सो रही हैं, इनको खुद को जो है भविष्य की जो निर्माण नहीं करना। और यकीन मानिए ये लड़ाई की बात कर रहे हैं, क्या करेगा? घर तुड़वाएगा बोल के, मस्जिद तो वैसे ही टूट रही है, डर के साए में जी रहा है, क्या करेगा निकल के बताइए? क्यों? जिसके पास मार्क्स ने कहा था कि मजदूरों, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए सिर्फ लोहे की बेड़ियां, पाने के लिए पूरा संसार। शेड्यूल कास्ट के पास क्या है? एक झोपड़ी, 2 जोड़ी कपड़े, वो भी तो लड़ रहा है। उसने लड़ना सीखा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को पढ़ा, संविधान को पढ़ा। परंतु मुस्लिमों का क्या? मुस्लिमों को लगता है कि नहीं, अगर उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती अगर सरकार बनाएगी तो नहीं, बहन जी का शासन तो बहुत अच्छा था, परंतु शेड्यूल कास्ट है, उसे हम नहीं जिताएंगे। मैं आपको एक चैलेंज करता हूं, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी के काल में मुस्लिमों के खिलाफ ये बता दो कि कौन से अत्याचार हुए या क्या हुआ। परंतु अधिकतर मुस्लिम समाज के लोगों को लगता है नहीं, जो बसपा है वो भाजपा की बी टीम है। खूब इन्होंने प्रचार किया कि बसपा भाजपा की बी टीम, बसपा भाजपा की बी टीम, परंतु कहाँ गए वो शिमला पे बोलने वाले? कहाँ गए वो? क्या आज उन्होंने ये बात कही कि राहुल गांधी भी आरएसएस का है? क्या उन्होंने ये बात कही कि जितने कांग्रेस के, अरे बड़े बड़े शायरी सुनाते हैं, बड़े बड़े स्टेजों पे हिला देते हैं मोदी को, हिला देते हैं दुनिया को, हिला देते हैं धरती को, आप कहोगे कि वो भी बी टीम है? परंतु कोई शेड्यूल कास्ट, जिस समाज के पास 5000 साल से पहनने को कपड़े नहीं थे, उस समाज ने भी उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बना दी। क्या कारण है? अपनी रहनुमाई किसे दोगे? जो भाजपा की गुलामी करेंगे, जो कांग्रेस के पक्ष में कसीदे पढ़ेंगे? अरे ये शेरो शायरी का नहीं, ये जाग जाओ। अगर अभी नहीं जागे तो यकीन मानिए कि अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे वो लड़ाई है, पूरी पहचान खत्म करने का जो प्रोपोगंडा है। और एक चीज और मैं बता दूं, देखिए अब मेरे घर पे बुलडोजर चला दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं मजदूरी कर लूंगा, मैं भीख मांग लूंगा, मैं लड़ दूंगा, सब चीज कर लूंगा, परंतु समाज के लिए गर्दन उठा के लड़ूंगा, मैं बिकूंगा नहीं। परंतु मुस्लिमों को क्या चाहिए? नहीं, शायरी, बंदा जो है शायरी बहुत अच्छा करता है, बंदे के हाथ में किताब संविधान है, जो कोई बदलेगा तो राहुल बाबा बदलेंगे। परंतु जब मोहब्बत की दुकान खोलने की बात होगी, चाहे हासिमपुर दंगा हो, चाहे बाबरी मस्जिद हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे कहीं का कत्लेआम हो, यकीन मानिए मुस्लिमों की रहनुमाई। मैं तो आंखों देखी बात है, दिल्ली के अंदर जब दंगा हुआ
लोगों को लगा नहीं दंगे उन्होंने किए, दंगे किसी ने नहीं किए। शेर का भाई बघेरा, एक उद्दनो दूसरा तेरा। जब जब लूटपाट की बात होगी, जब जब शेड्यूल कास्ट के मुस्लिमों के घर लूटे जाएंगे, उनकी संस्कृति लूटी जाएगी, उनका इतिहास लूटा जाएगा, तो यकीन मानिए ये सांपनाथ और नागनाथ एक होंगे, और इन सांपनाथ को नागनाथ को जो दूध पिलाने वाले लोग वो हमारे ही होंगे। पर दो जगह पर मुसलमान बैकफुट पर आए हैं। शिमला में भी उन्होंने दीवार जो भी थी वो गिराई, मंडी में गिराई, लेकिन अब उसकी देखम देख तो पूरे राज्य में हो रहा है। मैंने क्या बताया, जब सो गई थी बाबरी मस्जिद के डिसीजन पे, जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है दारू पार्टी कर रहे थे, तो उन्होंने देख लिया। और जो कौम क्रांति नहीं कर सकती, जो कौम जागी हुई नहीं है, यकीन मानिए आने वाली पीढ़ियां उस सोई हुई कौम को भुगतेंगी। पर ये कहा जाता है ना कि अवैध है। नहीं, अवैध और वैध की बात नहीं है। अभी तो देखिए, अवैध और वैध क्या, शासन और सत्ता की बात है। ये शासन में बैठे तो किसी को भी वैध बना दें, किसी को भी। मुझे एक बात बताएं, क्या बाबरी मस्जिद के अंदर जो रामलला की स्थापना थी वो कब हुई थी, किसने करवाई थी? वो कांग्रेसी थे, मोहब्बत की दुकान था, कौन था? परंतु मुस्लिम अगर इस बात को बोलेंगे तो उनके मुंह में छाले पड़ जाएंगे। नहीं, ये तो राहुल गांधी के अगेंस्ट जा रहा है। मुझे पता है कोई मुझे कहेगा कि नहीं ये तो शेड्यूल कास्ट है, इसकी बात हम क्यों सुने, हम तो बात सिर्फ अपने राहुल बाबा की सुनेंगे। यकीन मानिए, जब राहुल गांधी पूरी पार्लियामेंट के अंदर जब दानिश अली को गालियां दी गई तो किसी भी कांग्रेसी ने मुंह नहीं खोला। यकीन मानिए कि जब पार्लियामेंट में विपक्ष का नेता चुनने की बात हुई तो एक भी मुस्लिम सूटेबल नहीं मिला। और यकीन मानिए, चाहे वो शिमला की बात हो, चाहे वो हिमाचल प्रदेश की बात हो, चाहे वो सच्चर कमेटी की बात हो, चाहे वो हासिमपुरा दंगा हो, चाहे वो दिल्ली दंगा हो, इन सब ने ये देख लिया कि ये कौम क्रांति करने लायक नहीं है। और क्रांति का मतलब, अब आप ये देखिए कि नहीं, क्रांति तो हम बिल्कुल कर रहे हैं, हम तो बड़ी बड़ी जमातें लगाते हैं, हम तो बड़े बड़े शायरी सुनने जाते हैं, हमारे तो लीडर जो है बीजेपी में भी है, हमारे लीडर कांग्रेस में भी है। ऐसा है, इस प्रकार के जो नॉमिनल पूना पैक्ट की औलादे हैं वो जो है 130-31 सांसद जो है शेड्यूल कास्ट के पास भी है। परंतु भारत का शेड्यूल कास्ट को ये बात पता है कि हम जागे हुए लोग हैं, हम लड़ेंगे, हम इतिहास में लड़ेंगे, हम सोएंगे नहीं। आज आप ये देखिए कि पार्लियामेंट में बाबा साहब की स्टैचू हटाई, पूरे भारत के अंदर आंदोलन हुआ। चाहे आज हम सक्सेसफुल है या नहीं है, परंतु पूरे भारत का शेड्यूल कास्ट एक था। सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन को डाइल्यूट किया, उसके बावजूद भारत का एक बहुत संख्यक जो शेड्यूल कास्ट का तबका है वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ खुल के बोल रहा है। नहीं डरते हम। और आज जब शिमला बाबरी, तो आप ये कहते हैं कि भाई अवैध है, मैं आपको बता दूं, आप ये दिल्ली के नोएडा के कोने पर अक्षरधाम मंदिर बना हुआ है, आप मुझे बता दें। जो नई पार्लियामेंट बनी है वो बिना एनओसी के चल रही है, उसका कोई क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं है नई पार्लियामेंट का। आप उसे भी अवैध बता देंगे क्या? अवैध और वैध वो है कि जो तुम भीड़ तंत्र डिसाइड करेगा, या वैध और अवैध कभी चाहे ज्ञानवापी हो, चाहे वो बाबरी मस्जिद हो, चाहे वो शिमला हो, चाहे वो कश्मीर हो। यकीन मानिए अब ये लोग हमें इसी में उलझाए रखना चाहते हैं, और हम जब तक अपनी सत्ता और हिस्सेदारी को लड़ने के लिए नहीं लड़ेंगे, दोनों कौमों को इसी प्रकार से झेलना पड़ेगा। अगर शेड्यूल कास्ट का SC/ST एक डाइल्यूट हुआ तो पूरा का पूरा शेड्यूल कास्ट जो सड़कों पर आ गया 2 अप्रैल 2018 में। नतीजा क्या हुआ कि उनको वो वापस लेना पड़ा। वही मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने गया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या काम किया? सुप्रीम कोर्ट ने ये तो डिसाइड नहीं किया कि वहाँ पे बाबरी मस्जिद थी या नहीं थी, वहाँ पर राम मंदिर था या नहीं था, वहाँ पर किसकी स्थापना हुई थी या नहीं हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये तो डिसाइड नहीं किया, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने सूट फॉर पार्टीशन कर दिया। परिणाम क्या हुआ? मुस्लिम समाज बिरयानी खाई, सो गए, ना कोई आंदोलन, ना ही कोई सुगबुगाहट। बस ये हुआ कि नहीं, जो भी आपने कहा वो हमारा सर आंखों पर। जब उन्होंने देख लिया, यकीन मानिए